हेलो गाइस, तो कैसे हो सारे? होप सब बढ़िया होगे। तो जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियोज में भागवत गीता का इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस कर लिया, तो फिर आज हम हमारे सफर के मेन स्टेशन पे जाने वाले हैं, जिसका नाम है द अर्जुन विषाद योग, जो कि भागवत गीता का फर्स्ट अध्याय है। तो आज हम देखने वाले हैं कि भागवत गीता का पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है। तो जैसे कि भागवत गीता की शुरुआत होती है जब महाभारत का युद्ध बस शुरू होने वाला होता है। तब संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र के सेवक थे, उन्हें व्यास मुनि जी से ये शक्ति प्राप्त हो गई थी, जो कहीं पे भी जो कुछ चल रहा है वो आराम से देख सकते थे। तब महाराज धृतराष्ट्र संजय से ये कहते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र जो कि धर्म भूमि है, वहाँ पे मेरे यानी कौरव एंड पांडु के पुत्र यानी पांडव अभी क्या कर रहे हैं। तब संजय कहते हैं, दुर्योधन जो कौरव के प्रमुख थे, वो पांडवों की सेना को देख के अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास जाके कुछ ये कहते हैं, आचार्य, आपके शिष्य यानी धृष्टद्युम्न ने जो पांडवों की सेना खड़ी कर रखी है उसे देखिए। पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए उनकी सेना में जो महारथी थे उनके नाम गिनाते हैं। भीम एंड अर्जुन जितने ही पावरफुल, सात्यकी, विराट, किंग द्रुपद, दृष्टकेतु एंड चेकितान, और भी उनके जितने ही पावरफुल, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एंड सारे ह्यूमंस में जो श्रेष्ठ थे, शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा, वैसे ही सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु एंड द्रौपदी के 5 चिल्ड्रंस जो सभी महारथी थे, वो और उनके जैसे ही कई सारे रथी महारथी पांडव सेना में थे। बाद में पांडवों की सेना में जो वॉरियर्स मौजूद थे, उन्हें गिनाने के बाद दुर्योधन अपनी खुद की सेना में जो ग्रेट वॉरियर्स थे उनके नाम गिनाना शुरू कर देता है। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, उनके जैसे ही ग्रेट वॉरियर अश्वत्थामा, विकर्ण एंड सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा जैसे और भी कई सारे महारथी थे, जो कि दुर्योधन के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने वाले ढेर सारे शूरवीर, बहुत सारे वेपन जिनके पास थे एंड सारे के सारे एकदम वॉर रेडी एंड इंटेलिजेंट थे। बाद में दुर्योधन कहते हैं कि पितामह भीष्म जो कि कौरव की तरफ से है, उनके कारण उनकी सेना का रक्षण होगा और वो कभी हार नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ यानी पांडव साइड में भीमसेन की तरफ से सेव की हुई पांडवों की आर्मी आराम से जीती जा सकती है। इसलिए आप सभी मोर्चों पे खड़े होकर भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। फिर उसके बाद में भीष्म पितामह ने उनका शंख बजाया। उसी के साथ जो रणवाद्य, मतलब उस वक्त वॉर के पहले या फिर वॉर के दरमियान कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, वो बजाए जाने लगे। उसमें शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग, नरसिंगे जैसे और कई सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। फिर पांडवों के साइड को दिखाया जाता है। अब पांडवों की सेना में प्योर वाइट कलर के हॉर्स वाले एक बढ़िया से चैरियट यानी रथ में श्री कृष्ण एंड अर्जुन थे। उन्होंने भी अपने अपने यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य एंड अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। वैसे ही भीमसेन ने पौंड्र, युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय, नकुल एंड सहदेव ने सुघोष एंड मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। बाद में पांडवों के साथ पांडव सेना में स्थित सारे महावीरों ने अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। तो उसकी आवाज़ या फिर उसका शब्द इतना भयंकर हुआ कि उसे सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव के हृदय विदीर्ण होकर रह गए। फिर उसके बाद में ग्रेट वॉरियर अर्जुन ने द ओजी गाइड लॉर्ड श्री कृष्ण से कुछ ये कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरा ये रथ दोनों सेना यानी दोनों मिलिट्रीज के बीच में ले चलो, जिससे मैं ये देख सकूं कि इस समय दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले किन किन योद्धा के साथ मुझे युद्ध करना है। फिर संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जैसा कहा उसी के अनुसार उनका रथ पांडव और कौरव सेना के बीच में जो विशाल खाली जगह थी, वहाँ पे
भीष्म एंड द्रोणाचार्य के सामने ले जाके रोक दिया और कहा कि हे अर्जुन, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। बाद में अर्जुन ने कौरव की सेना में ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ग्रैंडसन्स को, फ्रेंड्स को देखा। लेकिन उन्हें देखने के बाद अर्जुन ने शोक करते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए स्वजन समुदाय को देख के मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। मैं तो इसके लक्षण यानी सिम्टम्स अलग देख रहा हूँ और अपने ही लोगों को मार के कल्याण नहीं देखता। ना ही मैं विजय चाहता हूँ और ना ही ये सारा राज्य और सुखों को। और आगे कहते हैं कि गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए ये राज्य और सुख आदि अभिष्ट है, वो सब संपत्ति और जीवन की आशा त्याग के युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं। ये सारे हमारे संबंधी लोग हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मुझे मारने पर या फिर तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी की तो क्या ही बात है। इन कौरवों को मार के हमें क्या ही खुशी मिलेगी। इन्हें मार के तो हमें पाप ही लगेगा। इन कौरवों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि खुद की ही फैमिली को मारकर हम कैसे खुश होंगे। तभी लालच में आके ये लोग कुल के नाश से आने वाले दोष को और दोस्तों से विरोध में करने वाले पाप को नहीं देखते। तो फिर ये सब बातें जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। फिर अर्जुन श्री कृष्ण महाराज को एक और बड़ी बात कहते हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है और उस पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले दैट मीन्स श्राद्ध एंड तर्पण जैसी क्रिया न होने से इनके जो पितृ होते हैं उनकी अधोगति हो जाती है और इस वर्ण संकर दोष से कुलघातियों के सनातन कुल एंड धर्म नष्ट हो जाते हैं और जिनके कुल नष्ट हो गए हैं ऐसे मनुष्य बहुत वक्त तक नरक में रहते हैं। फिर अर्जुन शोक करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हम इंटेलिजेंट होके भी ये पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं और राज्य और सुखों के लालच से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर मुझे बिना लड़े या फिर बिना हथियार के ही ये कौरव वॉर जोन में मार दे तो ये मेरे लिए बहुत कल्याणकारक रहेगा। फिर ये सब देख के धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय कहते हैं कि अर्जुन दुखी होके अपने हथियार सहित रथ के पिछले भाग में बैठ गए और वैसे ही भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम भागवत गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग पे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और कुछ प्रश्न हो गए या फिर कोई सूचना या फिर कोई अच्छी इंफॉर्मेशन तो कमेंट सेक्शन है, सबका आदर करते हुए लिख देना प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।